जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी पर जगदम्बा माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, 1 रुपये भी आपका नहीं कटेगा अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे। आपके एक एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मन करता है कि मैं बहुत प्रकार की जानकारी माँ काली से जुड़ी आपके लिए लेकर आऊँ। लेकिन जब आप वीडियो देखते ही नहीं है, वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं तो एकदम हताश हो जाता है मन और फिर वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। तो आप लोगों से विनती है कि आप वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दिया करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ काली की सवारी के बारे में कि माता काली की जब सवारी किसी भी व्यक्ति को आती है तो वो कैसे पहचाने कि सवारी पे जो शक्ति है माँ की आपके ऊपर खेल रही है, योगिनी जो आपके ऊपर खेल रही है वो आपसे प्रसन्न है या नहीं है। यानी कि आपने बहुत जगह देखा होगा, कहीं कहीं पे माता काली की जो सवारी आती है, जो माँ की योगिनियों की सवारी जो आती है शरीर में, कभी वो बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए आती है। तो चीखते चिल्लाते हुए आने का क्या मतलब होता है? अगर माता काली की सवारी रोते हुए आती है, खूब रो रही है, लगातार माँ की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? माता काली की सवारी या माँ की योगिनी की सवारी बहुत किलकारी मारते हुए आ रही है, खूब हंसते हुए आ रही है, तो इसका क्या मतलब होता है? सवारी आ रही है लेकिन बोल नहीं रही है, इसका क्या मतलब होता है? मतलब सवारी का रोते हुए आना, हंसते हुए आना, नाचते हुए आना, चीखते हुए आना, इन सब का क्या मतलब होता है? ये जानकारी आपको यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, क्योंकि ये जो बातें होती हैं ये बहुत गुप्त होती हैं, ये गुरु के द्वारा ही बताई जाती हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रही हूँ तो वीडियो को लाइक आप कर ही दीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूटे ना। एक माँ काली ही ऐसी देवी हैं जिनके हाथों में आपको हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। विष्णु जी हैं तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, शिव जी हैं तो उनके हाथ में त्रिशूल है, कन्हैया है तो उनके हाथ में मुरली है। लेकिन एक शक्ति ही ऐसी है, एक माँ काली ही ऐसी है, एक देवी शक्ति ही ऐसी है जिसके हाथों में चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खैटक, तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम सारंग आदि आदि न जाने कितने प्रकारों के अस्त्र शस्त्र माँ अपने हाथों में धारण किए हैं। किस लिए किए हैं माँ? दैत्यों के नाश के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। माँ काली अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी है। एक बार जो भक्त इनकी शरण में चला गया उसे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माँ हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। तो अगर विषम संकट में फंसा हुआ व्यक्ति भी माँ काली का सिर्फ एक जयकारा भी लगा देना तो माँ उसके संपूर्ण कष्टों को हर लेती है। हर प्रकार का दुख, डर, भय उसकी ज़िंदगी से माँ खत्म कर देती है। निसंदेह माँ अपने बच्चों पे अपार कृपा करने वाली है, अपार ममता बरसाने वाली है। इतनी ममतामयी देवी कहीं नहीं मिलेगी। जो त्याग, जो बलिदान माँ काली ने अपने बच्चों के लिए किया है वो कहीं ना देखा गया, ना कहीं सुना गया। इतना सुंदर माँ का स्वरूप था माँ दुर्गा का, लेकिन अपने ही बच्चों की रक्षा के लिए माँ काली ने भयंकर स्वरूप बना लिया। इतना भयंकर स्वरूप कि उनके बच्चे ही उनसे डरने लगे। लेकिन ये बहुत शर्म वाली बात है कि हमारी माँ काली ने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, हड्डी के ढांचे जैसा शरीर बना लिया, काला बिल्कुल विकट अट्टहास करके माँ जब आई थी, जब वो चल रही थी ना रणभूमि में, तो उनके चलने की गर्जना से ही, उनके चलने की आहट से ही बड़े बड़े विशाल वृक्ष उखड़ के गिरने लगे थे। ऐसी है माँ काली, इतनी विराट शक्ति है माँ काली की जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी नहीं कर पाए। जब बड़े बड़े देवताओं के वश में कुछ नहीं रहा तब माँ काली का अवतरण हुआ। तो ऐसी भोली और ममतामयी, अपने बच्चों से अपार प्रेम करने वाली है माँ काली। और अगर ऐसे में भी कोई बच्चा उनसे डरता है तो धिक्कार है उस पर, जो उसे माँ नहीं मान सका।
तो जब माँ काली की योगिनी, देखो माँ काली कभी किसी के शरीर में नहीं आती, मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया है, उनकी योगिनियाँ आती हैं। योगिनियाँ माँ का एक अंश मात्र। तो ये योगिनी भी माँ की ही भेजी हुई होती हैं, तो हमारे लिए वो माँ के ही समान है, बहुत सम्माननीय है, बहुत पूजनीय है। और जब किसी व्यक्ति को सवारी आती है तो उसका शरीर एक आम इंसान की तरह नहीं रह जाता, बहुत पूजनीय हो जाता है हमारे लिए भी। और पूजनीय का मतलब ये नहीं है कि हम माँ काली को छोड़कर अब उसी इंसान को पूजेंगे। जब तक उनके शरीर में शक्ति है हमें पूरा सम्मान देना चाहिए, चाहे कि ये शक्ति का कभी अपमान ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर माता काली की सवारी बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हुए आ रही है तो इसका क्या मतलब है। आपने कई जगह देखा होगा माता काली की सवारी बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती हुई आती है, बहुत ज़्यादा, मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता है लोगों से। तो इसका सीधा सा मतलब है कि माँ बहुत ज़्यादा क्रोध में है, आपसे ज़रूर कोई ना कोई गलती हुई है इसलिए माँ क्रोध में आई है। या फिर इसके एक रीज़न और हो सकता है कि अगर जिस जगह पर माँ काली की सवारी आई है वहाँ उस घर में अगर कोई संकट आने वाला है या कोई क्रिया की गई है या कोई संकट है, मौजूद है इस वक्त, तो माता काली की सवारी बहुत ज़्यादा क्रोध में और चीखते चिल्लाते हुए आएगी। तो पहली चीज़ तो ये रही। दूसरा, माता काली की सवारी अगर बहुत ज़्यादा हंसते हुए आ रही है, प्रसन्न मुद्रा में आ रही है, शांत रूप में आ रही है, मतलब जिसके आने से सामने वाले को भय ना हो। एक सवारी ऐसी होती है जब माँ चीखते चिल्लाते हुए आती है ना, खूब अपनी जीभा को माँ जब चाकू से काट लेती है, बहुत ज़्यादा माँ क्रोध में आती है, तो वहाँ अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि माँ क्रोध में है और उस घर में किसी न किसी प्रकार का संकट है, इसलिए माँ चीखते चिल्लाते हुए आई है। और अगर माँ काली की सवारी, माँ काली की योगिनी शक्ति बहुत शांत रूप में आई है, खूब हंसते हुए आई है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि माँ काली की जो शक्ति है वो आपसे प्रसन्न है, आपकी सेवा पूजा से प्रसन्न है। तो हंसते हुए सवारी आना, नाचते हुए झूमते हुए सवारी आने का यही मतलब होता है कि माँ आपकी सेवा से प्रसन्न है। एक सवारी ऐसी होती है जो शरीर पे आती तो है लेकिन बोलती नहीं है, कोई वचन नहीं करती, बस आएगी, खेलेगी और चली जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी सिर्फ अंश मात्र है, अब आपके सर पे गुरु का हाथ नहीं है। और जिस दिन आपके सर पे आपके गुरु का हाथ हो गया, गुरु के वचनों के अनुसार जब माँ की शक्ति चलना चालू करेगी, तो वो शक्ति बोलेगी भी सही, तो वो शक्ति आपके घर के कार्य भी बनाएगी। अगली चीज़ पे हम बात करेंगे कि अगर माँ काली की शक्ति बहुत तेजी से, बहुत विकट अट्टहास करते हुए अगर आ रही है, तो इससे हम जान सकते हैं कि वो भद्रकाली माँ की शक्ति है। अच्छा, ये भी एक अलग चीज़ है कि भद्रकाली माँ है या मसानी माँ है या शमशान काली की सवारी है या दक्षिणेश्वरी माँ काली की सवारी है, ये हम कैसे पहचानें। इसके भी अलग अलग संकेत होते हैं जिससे हम जान सकते हैं सवारी को कि ये माँ भद्रकाली की है या माँ शीतला की सवारी है। इसके भी अलग अलग लक्षण होते हैं, तो इस विषय पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अब हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी भी काली माँ की बेटी 23 के नाम से ही है और माँ काली का उस पर फोटो लगा हुआ है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। धन्यवाद।